मध्यस्थता की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में। कहा जा रहा है ये मौका भारत के पास हो सकता था, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान इसमें शिरकत कर रहा है, जो कि एक आतंकी देश है। वो विश्व शांति की बात कर रहा है। कैसे देख रहे हैं? देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मोदी जी कितने कमजोर हैं, ट्रम्प के सामने झुक जाते हैं, ट्रम्प की बातों में आ जाते हैं और इनके भक्त कहते हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दी। भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके कुकर्मों को छुपाने के लिए ये इजराइल का साथ दे रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का सच उजागर न कर जाए इजराइल, इसलिए ये इजराइल का साथ दे रहे हैं। आने वाले वक्त में देश की स्थिति आप देख रहे हैं बद से बदतर हो गई, फाइनेंशियली हालात बद से बदतर है, कोई पॉलिसीज नहीं है। ये मौका हो सकता था भारत के पास, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन भारत की खराब विदेश नीति की वजह से भारत ने ये मौका गंवा दिया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। भारत की विदेशी पटल पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय पूरे विश्व की नज़र पाकिस्तान पर टिकी हुई है। एक विश्व स्तर पे एक वार्ता हो रही है जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान इस समय कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था, इजराइल के बीच में, उसकी अब मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये मौका भारत के पास आना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं, जिस कारण से ये मौका हाथ से निकल जाता है। एक आतंकी देश जिसको टेररिस्ट नेशन का खिताब हासिल है, वो अब शांति वार्ता करने जा रहा है। इस तरीके की बातें चल रही हैं। साथ ही साथ तमाम सवाल खड़े होने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूक्रेन और रशिया का वार रुकवा देते हैं, अब पाकिस्तान जिसको बेटा कहा जाता है वो अब मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिका और ईरान की इस तरीके की बातें हैं। हम पब्लिक के बीच में, हम लोगों के बीच में हम बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस वार्ता को? शांति वार्ता है, युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत भी बात करता है कि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, लेकिन अभी जब इस तरीके की बातें हो रही हैं, मन में क्या है? भारत के कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है कि आज पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका और ईरान की युद्ध में। ये भारत के पास मौका पहली बार ये नहीं था, इससे पहले भी भारत ने कई बार मध्यस्थता कराई है, शांति कराई है। जहाँ जहाँ युद्ध हुआ है वहाँ भारत ने मध्यस्थता करी है, क्योंकि तब देश का प्रधानमंत्री मजबूत हुआ करता था। आज देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर है। 56 इंच सीना कहने में और उनकी कथनी में बहुत फ़र्क है। 56 इंच सीना कहाँ गया? इनका तो विश्व में ढोल बज रहा था, आज कोई बात नहीं कर रहा है। आइए पार्लियामेंट आने से घबरा रहे हैं क्योंकि सवाल ना हो जाए यूएस ट्रेड डील पे, सवाल ना हो जाए जो युद्ध चल रहा है, सवाल ना हो जाए गैस पे, सवाल ना हो जाए पेट्रोल पे। तो प्रधानमंत्री तो पूरी तरीके से गायब है, ना भारत में है ना भारत के बाहर कहीं है। लापता की खबर चलनी चाहिए, थानों में हम लोगों को तहरीर देनी चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री गायब है, लापता है, और जो ढूंढेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। अब इनाम घोषित करेंगे प्रधानमंत्री करेंगे। जब प्रधानमंत्री आम जनता के मुद्दों पर गायब है तो ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग की जरूरत नहीं है। इतना कमजोर, इतना लाचार, झुके हुए प्रधानमंत्री, इनकी रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर है। सवाल ये है कि जो मध्यस्थता की बात होने जा रही है, जो शांति वार्ता होने जा रही है, पाकिस्तान को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए कि दुश्मन देश है, लेकिन कहा गया कि एक तरीके से बेटा है। पाकिस्तान को अलग किया गया था, भारत से एक हिस्सा बनाया गया था 14 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को अपनी देश की आज़ादी हुई। अब कहा जा रहा है वो मध्यस्थता करने जा रहा है। इस तरीके की बातें हैं। जिस पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा जी ने किए, आज वो पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। तो सोचिए उस समय कितना मजबूत हो, समय की प्रधानमंत्री कितनी मजबूत थी, और आज के समय आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको खुद सच्चाई सामने आ जाएगी कि मोदी जी कितने कमज़ोर हैं। ट्रम्प के सामने झुक जाते हैं, ट्रम्प की बातों में आ जाते हैं और इनके भक्त कहते हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दी। ट्रम्प डिसाइड कर रहा है कि भारत में क्या होगा, किससे तेल खरीदे किससे न खरीदे। ये देखिए आम जनता बोल रही है, आम जनता बोल रही है मुद्दों पर, लेकिन प्रधानमंत्री गायब है। प्रधानमंत्री कहाँ है किसी को नहीं पता है। लेकिन नाराजगी काफ़ी है आपके साथी में। सवाल ये है कि पाकिस्तान अब मध्यस्थता कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में एक बड़ी बैठक इस्लामाबाद में होने जा रही है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। कहा जा रहा है कि मौका अपने भारत के पास आ सकता था। यही अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बैठक यही दिल्ली में होती, तब ये लोग कहते कि देखो देखो ये भारत की सरकार तो मुस्लिम परस्त है, ईरान आकर यहाँ दिल्ली में समझौता कर रहा है, ईरान कब्जा कर लेगा, तब ये लोग ये कहते।
आज ये कह रहे हैं कि जो है पाकिस्तान, इनकी कोई विदेश नीति नहीं है। जब अमेरिका ट्रंप ये कह रहा है कि इससे तेल खरीदो, तब यही लोग हैं जो कि कहते थे कि बोफोर्स तोप घोटाला, बोफोर्स तोप ना होती तो भारत कारगिल वार जीत ही नहीं पाता। अटल बिहारी के समय कोई कहता था कि जो है कांग्रेस आएगी? अटल बिहारी का जमाना याद कीजिए तो हम लोग ग्रेजुएशन में थे, कोई कहता था कांग्रेस आएगी? आ गई कांग्रेस। आम आदमी है कांग्रेस के साथ, जिसमें नेता जाने दीजिए नेता है कि कौन नहीं, आम आदमी। जबकि सोनिया जी थी, सोनिया जी के नेतृत्व में उनको विदेशी साबित करते थे लोग। सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस आएगी, आप यही देखते रहिएगा, फिर कांग्रेस आएगी। और इन्होंने सिर्फ डिवाइड एंड रूल का खेल खेला है। ओबीसी अलग है, सवर्ण अलग है। इतनी जातीय झगड़ा आपने कभी देखा था समाज में? इतनी जातीय भेदभाव, इतना जातीय झगड़ा ओबीसी सवर्ण से लड़ रहा है, सवर्ण ओबीसी से लड़ रहा है, एससी एसटी लड़ रहा है, एससी जनरल से लड़ रहा है, जनरल एससी से लड़ रहा है। यह सारी व्यवस्था कांग्रेस में थी। देखिए, सब तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मध्यस्थता को कैसे देखते हैं? इस्लामाबाद में बैठक होने जा रही है, दुश्मन देश है, एक आतंकी देश जो घोषित है, जिसको आतंकी देश का खिताब दिया गया, वो अब शांति वार्ता करने जा रहा है। देखिए, वही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, वही है कि जो चोर आज जो है चोरों को बैठा करके कह रहा है कि जो है चोरी बंद कर दी जाए। पहले के टाइम पे ये होता था, जब हमारे इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तो ये होता था कि हमारे जो पूरा देश होते थे, कीनिया, लीबिया जैसे देश जिन पर अमेरिका कब्जा करना चाहता था, वार करना चाहता था, जिन पे जबरदस्ती कब्जा करना, वो बाय अपने देश के लेटर पैड पे बाय भारत से मदद मांगते थे, मध्यस्थता की मदद मांगते थे कि जो है भारत इस पर कुछ बोले ताकि अमेरिका हमको दबाए ना। लेकिन आज जो कि अपने आप को स्वघोषित विश्वगुरु हैं, जो अपने 56 इंच का सीना बताते हैं और अपने आप को डंका बजाते कहते हैं, मीडिया कहती है देश भर पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, वो सिर्फ एक खरीदी हुई मीडिया का जो गुब्बारा था। इस मध्यस्थता से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जो एक उन्होंने खरीद करके एक जो अपने विश्वगुरु का एक गुब्बारा फुलाया हुआ था, मीडिया ने उनका एक गुब्बारा फुलाया हुआ था, वो खरीदी हुई मीडिया ने, वो पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराकर उस गुब्बारे में एक सुई से छेद कर दिया। उनका गुब्बारा जो विश्वगुरु का था पूरे विश्व भर में वो फूट चुका है। ये जो एक बोलते नहीं कि भारत तो बाप है और पाकिस्तान बेटा है, ये जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके कुकर्मों को छुपाने के लिए ये इजराइल का साथ दे रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का सच उजागर न कर जाए इजराइल, इसलिए ये इजराइल का साथ दे रहे हैं। ईरान जो कि हमारा बहुत अच्छा मित्र था, वो हमें जो है तेल जो है वो उधार देता था, उस ऊपर से पैसे नहीं, हमारे से सामान खरीदता था, हमारी इससे अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। लेकिन इन्होंने अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने जो झूठे आडंबर को बनाए रखने के लिए और अपने जो 56 इंची सीना है और जो विश्वगुरु का एक गुब्बारा था उसको बचाए रखने के लिए इन्होंने इजराइल का साथ दिया, जिसके कारण आज पाकिस्तान को मध्यस्थता करनी पड़ रही। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती, जो एक आतंकी नेशन है, जो एक नेशन को जिसको आतंकी नेशन का खिताब यूनाइटेड नेशन ने दिया है, वो आज यूएसए और ईरान जैसी महाशक्ति का मध्यस्थता करा रहे। इससे शर्म की बात भारत के लिए कुछ नहीं हो सकती है। आप भी नौजवान हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी घटना को? इस समय पूरे विश्व की नज़र इस वार्ता पर है। वार्ता जी हो रही है, अच्छी चीज़ है। दुनिया में शांति होनी चाहिए, दो देशों के बीच में होनी चाहिए। अब ये जो आपने कहा कि भारत यहाँ पे हो सकता था, भारत यहाँ पे कैसे हो सकता था? यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले ही एक साइड ले लिए हैं। मध्यस्थता वो कराता है जो दोनों तरफ से बाइस्ड नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, किसी एक देश का पक्ष नहीं लेता है। भारत के प्रधानमंत्री जब ईरान पे हमला करता है इजराइल, उससे 2 दिन पहले ही जाकर के इजराइल में साबित कर देते हैं कि हम इजराइल को अपनी फादरलैंड मानते हैं। वहाँ पे खुद जाके बोलते हैं कि इजराइल फादरलैंड है, और जिससे साफ हो जाता है कि भारत ने एक पक्ष ले लिया है। और ये मौका हो सकता था भारत के पास, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन भारत की खराब विदेश नीति की वजह से भारत ने ये मौका गंवा दिया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। भारत की विदेशी पटल पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। एक मध्यस्थता की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, कहा जा रहा है ये मौका भारत के पास हो सकता था, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान इसमें शिरकत कर रहा है, जो कि एक आतंकी देश है, वो विश्व शांति की बात कर रहा है। कैसे देख रहे हैं? देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्वयंभू विश्वगुरु हैं, उनके
चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनको अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले, हालांकि उन निछावर करने वाले लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ और आखिरी में जो है उनका ये तमगा भी छिन गया जो वो स्वयंभू होकर उन्होंने विश्वगुरु का लिया था। इस्लामाबाद में हो रही है, देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर देश ने इसको मध्यस्थता की होती और शुरुआत से ही इसमें अपना दखल रखा होता तो मुझे लग रहा है अव्वल तो ये जो वार हुई है, जो लड़ाई हुई है, ये जो बमबारी हुई है, ये जो घटना हुई है, ये होती ही नहीं और अगर होती भी तो बहुत ही कम समय में इसका निवारण हो जाता और ये इस्लामाबाद में जो बैठक हो रही है ये नई दिल्ली में हो रही होती और देश का एक अलग जो चेहरा है, देश का एक अलग प्रतिनिधित्व है वो निखर के आता, मगर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सर आपसे सवाल लूँगा, कई वीडियोज़ वायरल हुई जिसमें कहा गया कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध रुकवा सकते हैं उनके पास अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी मध्यस्थता की बात क्यों नहीं है? देखिए जो पॉलिसी पहले भारत की हुआ करती थी फॉरेन पॉलिसी वो इस वक्त कुछ नहीं है ना, मतलब 0/0 है, मतलब कहीं कुछ है नहीं। और क्योंकि अगर फॉरेन पॉलिसी इनके पास अगर अच्छी होती तो तमाम देशों से संबंध धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार अपने आप को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, चाहे चीन वाला मामला हो, जो इस और में न जाने कितने मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले, इन सबको दबाने के लिए इस तरह की चीज़ें सामने लाई गई। लेकिन भारत के पास हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, इनके पास कोई पॉलिसी है नहीं। और आपने देखा कि करीब 40 दिन ये युद्ध चला है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में, और न जाने और भी 100 कुछ देश इजराइल और अमेरिका के साथ में थे, लेकिन भारत का कोई रोल आपने देखा कहीं नज़र नहीं आया। और आप ये देख रहे हैं जो अभी इस वक्त इस्लामाबाद में जो मीटिंग जो चल रही सबको बुला के तो उसमें भी देख रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान बहुत छोटा सा देश, उत्तर प्रदेश जितनी आबादी उतनी आबादी वहाँ पाकिस्तान की, लेकिन इनके पास हौसला नहीं है, जज्बा नहीं है, वो बहादुरी नहीं है। क्योंकि चुनाव से पहले 2014 से पहले ये कहते थे एक सर के बदले 20-20 साल लेके आएंगे और 56 इंच का सीना है ये, लेकिन 20 सर को तो छोड़ दिए, कितने हमारे सैनिक मार दिए गए, कोई नहीं। चाइना हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी ज़मीनें में मोस्टली हथियार ले रहा है, उसके बाद उस पर भी कोई जवाब नहीं है। अरुणाचल की जितनी ज़मीन थी वो सब ये सब ले रहे हैं चाइना वाना वाले। ये डर और खौफ की राजनीति कर रहे हैं ये, क्योंकि दूसरे देशों से इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और इनकी पॉलिसी नहीं है। क्योंकि मरता क्या ना करता, इनको अपने आप को बचाना, सत्ता को बचाना, इसलिए इनके पास ये सिर्फ अपने आप को, यहाँ सिर्फ एक ही काम है, एक उपलब्धि इनके पास है, धर्म मज़हब, हिंदू मुसलमान दलित अगड़े पिछड़े, इन सबको, पहले हिंदू मुसलमान हुआ करता, अब ठाकुर ब्राह्मण हो गया और उसके बाद दलित अगड़े हो गए, तो ये लड़ाई कर दी इन्होंने। तो आने वाले वक्त में देश की स्थिति आप देख रहे बद से बदतर हो गई, फाइनेंशियली हालात बद से बदतर है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है। जब यूपीए सरकार थी 2014 में, उस वक्त 150 रुपये प्रति बैरल डॉलर की कीमत थी। उस वक्त यहाँ पर 68 रुपये 65 रुपये में यूपीए सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 60 रुपये 65 रुपये पेट्रोल बिकवाए। लेकिन आज आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बहुत कम है डॉलर के रूप में, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए 100-125 रुपये में। उसके बाद आप ये देख लिए युद्ध वहाँ चल रहा है, उसके बाद ईरान ने तो कह दिया था मैं हिंदुस्तानियों के लिए जो हमारे प्रति संपेती रहते हैं और हमदर्दी रखते हैं उनके लिए मैं ये जितने भी गैस वैसे जाने आने दूंगा और जहाज़ भी जाएंगे उनके लिए। कारण ये रहा कि यहाँ पर गैस की कोई दिक्कत और प्रॉब्लम न रहे। उसके बावजूद भी इतनी गठगोली हुई, इतनी भ्रष्टाचार रहा, 25-25 3-3 4-4 हज़ार रुपये का यहाँ पर सिलेंडर बिका है। और आप देख लें कोई बोलने वाला नहीं, कोई उसके ऊपर रोक लगाने वाला नहीं है। बद से बदतर हालात हैं। देश की स्थिति अब राम जाने, वही जाने, ऊपर वाला ही जानता है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का देश है ये, अबुल कलाम आज़ाद साहब के महापुरुषों का है, जितने भी हमारे गुरु हैं महापुरुष गुजरे हैं उन सब का देश। उस देश को सत्यानाश किए हुए हैं देश को। अब आज आने वाले वक्त में जनता इनको जवाब देगी। धर्म और जाति से ऊपर उठ के हमारे और आपके परिवार में 2 वक्त
वक्त की रोटी जून इकट्ठा करना कमाना बहुत मुश्किल हो गया है और इसमें बड़ी दिक्कतें होंगी, ये सामना होगा। आप देख रहे हैं सिवा बेईमानी के अलावा कोई इनके पास देर नथिंग टू शो कि क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ बेईमानी करें। चाहे आसाम चले जाइए, वेस्ट बंगाल चले जाइए, केरला चले जाइए, लेकिन सारा साम दाम दंड बंद इन्हें लगा दिया है, लेकिन इनको मंजिल मिलने वाली नहीं। और आने वाले वक्त में जनता से भी अपील, आपके 4 PM के बहुत शानदार ईमानदारी के अगर किसी को तमगा अवार्ड दिया जाए तो मैं आपके चैनल को और जो कुछ लोग हैं उनको और आपके चैनल को मुख्य रूप से देना चाहूँगा कि ईमानदारी से आप हमें जो भी बाइट होगी वो आप पूरा दिखाते हैं। और आने वाले वक्त में जो कहते हैं ना कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते और कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जहाँ हथेली पर रख के बोल रहे हैं या आज के अखबार नहीं लिख सकते तो लिख नहीं रहे, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और आने वाले 2027 में चुनाव होंगे, देश की तकदीर और तस्वीर, दिशा और दशा सब बदलने का काम करेंगे ईमानदारी से। जो लोग गोदी मीडिया, उनसे भी निवेदन है वो भी ईमानदारी की राह पर आ जाए, वरना आने वाला कल उनके लिए भी बहुत बुरा होगा। बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं एक तरफ मध्यस्थता की बात हो रही है, पाकिस्तान शिरकत कर रहा है इसमें। मध्यस्थता के लिए ईरान और अमेरिका के बीच में एक बड़ी बैठक होने जा रही, जो विश्व की नज़र इस पर है। इस्लामाबाद में बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शिरकत करेंगे और सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये मौका भारत के पास हो सकता था, लेकिन ये मौका भारत के पास नहीं है। ये बड़ा सवाल है। अपने बात की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। कोई सवाल है, सवाल ज़रूर लिखें, आपके मुद्दे पर बात होगी। और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।